आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर, कई शहरों का सड़क संपर्क टूटा। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 51,000 तक पहुंची, वहीं अब तक 39,000 हुए स्वस्थ। राज्य विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र 21 सितंबर से। गणेश उत्सव आज से शुरू, घर घर हो रही है रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता की आराधना। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए भिंड में बीहड़ को उपजाऊ बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे किसान की कहानी। अब समाचार विस्तार से। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण राज्य में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। आगामी 24 घंटों के दौरान मालवा अंचल में आने वाले अनेक स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। भारी बारिश के कारण अधिकतर इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। अधिकतर ग्रामीण इलाकों और अनेक शहरों के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। प्रदेश की सभी बड़ी नदियां उफान पर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अति वर्षा की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक राहत कार्य प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में बचाव दल राहत सामग्री के साथ पूरी तरह तैयार रहे। इंदौर में कल रात से हो रही बारिश के कारण पिछले 39 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। जिले में स्थित यशवंत सागर बांध के 4 गेट खोले जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां 11 इंच बारिश हो चुकी है। भोपाल में तेज बारिश के कारण बदबदा बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं राजधानी के समीप छान गांव की झूसी नदी में फंसे 2 लोगों को एडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचा लिया है। बैतूल जिले में कलेक्टर ने अति वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिले के पाडर के समीपस्थ ग्राम पलासपानी में मकान ढह जाने के कारण प्रभावित परिवार को शासकीय स्कूल में ठहराया गया है। होशंगाबाद जिले में तवा डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। शाजापुर जिले की काली सिंध, लखुंदर, नेवज और पार्वती नदियां उफान पर हैं। जिले के खोखरा कला गांव में बारिश का पानी भर जाने से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। रायसेन जिले में बारिश के चलते बारना नदी पर बना पुल पानी में डूब जाने से भोपाल जबलपुर सड़क मार्ग बंद हो गया है। वहीं धनगवा पर तेदुनी नदी के पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण गैरतगंज गाडरवारा राजमार्ग बंद हो गया है। वहीं सिलवानी, उदयपुरा, रायसेन से होकर बेगमगंज सागर जाने वाला मार्ग भी बंद है। सीहोर जिले में 316 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। यहां पार्वती नदी पुल से ऊपर बह रही है। झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील के बाछीखेड़ा में भारी बारिश के चलते एक तालाब फूट गया है। जिले से होकर गुजरने वाले इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 पर आवागमन बंद है। यहां अब तक कुल 610 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है और पंपावती, पद्मावती, नौगांवा, माही आदि नदियां उफान पर हैं। माही सागर पर बने कालीकराय और माही डैम में पानी अपने उच्चतम जल स्तर पर पहुंच गया है। धार जिले में पिछले 24 घंटों में 58 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। जिले के बदनावर क्षेत्र में कच्चा मकान गिर जाने से एक महिला की मृत्यु हो गई। वहीं एक अन्य घटना में उफनती पुलिया को पार कर रहे मोटरसाइकिल सवार परिवार के बहने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके अन्य सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभागों और रीवा, शहडोल संभाग के अन्य जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है, जबकि खरगोन, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम जिलों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का प्रदेश में भी लोगों ने स्वागत किया है। हमीदिया कॉलेज भोपाल की प्रोफेसर अल्पना त्रिवेदी ने इसकी प्रशंसा की है। इस पूरी योजना की 3 खास बात है। सबसे पहले तो अभी तक केंद्रीय एजेंसियां लगभग 20 एजेंसियां अलग अलग तरह की एग्जाम लेती हैं। इसमें अभी फिलहाल 3 को जोड़ा गया है, रेलवे, बैंक और एसएससी को। दूसरी इसमें सबसे खास बात है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित की जाएगी। जो ट्रांसपोर्टेशन की तकलीफें थी उनसे मुक्ति मिलेगी। तीसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, चयनित स्टूडेंट्स को प्राइवेट सेक्टर में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे उनको रोजगार की अनेक संभावनाएं उनके सामने होंगी। इसी कॉलेज की डॉक्टर विनीता सिंह चौधरी ने कहा कि यह शासन का सराहनीय प्रयास है। ये हमारे स्टूडेंट्स जो रीजनल एरिया से आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही स्मूथ एंड इजी रहेगा। जो स्कोर है स्टूडेंट्स का
वो वैलिड रहेगा 3 years तक और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अपने स्कोर को बेटर कर सकें। कॉमन करिकुलम, सिंगल फी एंड कॉमन रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 51,000 हो गई है। वहीं अब तक लगभग 39,000 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में आज 179 नए मरीज मिलने के साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,000 से अधिक हो गई है। इंदौर में आज 181 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या लगभग 11,000 से अधिक हो गई है। वहीं उज्जैन जिले में आज 22 नए मामले सामने आए। ग्वालियर में 164, झाबुआ में 20, सागर में 27, दतिया में 33, मुरैना में 17, खंडवा के 14, निवाड़ी में 28, दमोह में 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश की 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र आगामी 21 सितंबर से प्रारंभ होगा, जो 23 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने इस आशय की अधिसूचना आज जारी कर दी है। 3 दिवसीय इस सत्र में महत्वपूर्ण शासकीय विधि विषयक और वित्तीय कार्य संपादित किए जाएंगे। आज गणेश चतुर्थी है। आज से 11 दिवसीय गणेश उत्सव शुरू हो गया है। इस मौके पर प्रदेश के गणेश मंदिरों में प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया गया। राजधानी भोपाल में करीब 1 लाख घरों में मूर्तियों की स्थापना की गई है। वहीं विसर्जन के लिए हर वार्ड और क्षेत्र में मूर्ति एकत्र करने के लिए केंद्र बनाए जाएंगे, जहां से सभी मूर्तियों को लेकर धार्मिक प्रक्रिया के अनुसार विसर्जन किया जाएगा। उधर छिंदवाड़ा में आपदा को अवसर में बदलते हुए युवाओं ने छिंदवाड़ा के महाराजा के नाम से जाने जाने वाले श्री गणेश को घर घर पहुंचा दिया है। गणराज वेलफेयर सोसाइटी अन्य संगठनों के साथ मिलकर 2,200 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का वितरण कर रही है। प्रतिमाओं के साथ कोरोना से बचाव की किट भी दी जा रही है। संस्था के अमित राय का कहना है कि इस पहल को गिनीज बुक और लिम्का बुक में दर्ज कराने के लिए आवेदन किया गया है। हमने तकरीबन 2200 मूर्तियों का निर्माण किया है। ये मूर्तियां पूरी इको फ्रेंडली है। 1 फीट की मूर्ति का निर्माण किया गया है। जो भी गणेश भक्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवेदन करेगा उसे भेंट स्वरूप निःशुल्क प्रदान की जाएगी। साथ ही एक किट भी प्रदान की जा रही है। उस किट में मास्क, 100 ml के सैनिटाइजर बोतल और मेडिकेटेड साबुन का भी वितरण किया जा रहा है। साथ ही कोरोना के बचाव के जो उपाय है उसका भी पॉम्पलेट हम उस किट के माध्यम से लोगों के घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जबलपुर में इस बार पर्यावरण अनुकूल कैल्शियम पाउडर से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। प्रदूषण बोर्ड ने इन प्रतिमाओं को पर्यावरण के लिए सुरक्षित माना है। गुना, धार, उमरिया, सतना, श्योपुर, होशंगाबाद सहित कई जिलों से गणेश उत्सव उत्साह से मनाया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 59वें अंक में कल प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे भिंड में बीहड़ को उपजाऊ बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे किसान की कहानी। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। आरोग्य सेतु ऐप ने व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित कामकाज शुरू करने में मदद के लिए नई ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API सेवा शुरू की है। इससे व्यापारिक संगठन अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगे और घर से काम करने के विभिन्न तरीकों को जान सकेंगे। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठन और व्यावसायिक संस्थाएं इस सेवा का लाभ ले सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले के लाखेरी बसरती गांव में एक ही परिवार की 3 बच्चियों की संदिग्ध मौत के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है और इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। वे आज नरसिंहपुर के झोतेश्वर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। छिंदवाड़ा से नागपुर रेल मार्ग पर बिमाल गोंदी से भंडारकुंड तक रेल लाइन का आज CRS निरीक्षण किया गया। इससे ट्रेन के जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ गई है।
सतना जिले में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ग्वालियर में आज 5,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुरैना में आज एक ऑयल कंपनी के संचालक के घर पर छापामार कार्रवाई की है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, नदियां उफान पर, कई शहरों का सड़क संपर्क टूटा। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 51,000 तक पहुंची, वहीं अब तक 39,000 हुए स्वस्थ। राज्य विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र 21 सितंबर से। गणेश उत्सव आज से शुरू, घर घर हो रही है रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता की आराधना। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए भिंड में बीहड़ को उपजाऊ बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे किसान की कहानी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।